समय रेखा खींच रहा हूं मैं। ईस्वी सन शुरू होती है, 2020 यहाँ चल रहा है। आगे प्लस इन्फिनिटी है, पीछे माइनस इन्फिनिटी है। आप इस समय रेखा पर देखिए तो मानव समाज जो विकास किया है, इसमें एक मूलभूत काम किया है, वह है संगठित होने का काम किया है, संगठन बनाया है। तो हम इस लाइन पे देखेंगे कि संगठित होने का काम की शुरुआत कहाँ से किया, 2020 में कहाँ तक आया है, और इसके आगे भविष्य में क्या करेगा, एक अनुमान लगाएंगे बस। तो देखिए, शुरुआत संगठित होने का काम शुरुआत कहाँ से किया। हम जब मनुष्य के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तो उसी संगठन में शामिल होते हैं, और यह संगठन हर एक जीव जंतु में पाया जाता है, वह है परिवार। यानी पहला रूप में हम सब संगठन जो बनाए वो है परिवार, परिवार के रूप में संगठित हुए थे। अब आप देखिए तो परिवार जो है बड़ा होता जाता है। अब बड़ा हो करके ये संयुक्त परिवार के रूप में खाना बदोश जिंदगी व्यतीत किया करता था, घुमंतु जीवन व्यतीत किया करता था कबीला के रूप में। तो ये अपने समय में सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था। फिर आगे देखिए तो अस्थायी जीवन हुआ, खेती करना सीखा तो गांव के रूप में संगठित होने लगा। फिर आगे देखिए जब अस्थायी जीवन हुआ तो तरह तरह के भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगा, रिसर्च खोज होने लगा, तो इसे आपस में विनिमय की जरूरत पड़ी। तो जब विनिमय के लिए किसी खास जगह पे हाट बाजार लगाने लगा, तो जब ये हाट बाजार लगाने लगा तो वो जगह जो थी नगर के रूप में विकसित हो गई, है ना। उसके बाद देखिए तो नगर गांव मिलकर के राज्य बनने लगा, राजा होने लगा, उसकी एक सेना होने लगी, तो यह भी एक संगठन हो गया। फिर राज्य मिलकर के देखिए तो देश बन गया। और अभी से 100 साल पहले लगभग 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बन गया, यानी देशों का संघ बन गया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में यही राष्ट्र संघ और बड़ा हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में यह राष्ट्रों का संघ बन गया। वर्तमान समय में 2020 में हम कह सकते हैं कि मानव समाज का संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संगठन है। तो शुरुआत परिवार से कर करके 2020 में हम संयुक्त राष्ट्र संघ तक आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा जरा सोचिए, 1 मिनट सोचिए इसको कि क्या होगा। हम एक सवाल करते हैं, इसका जवाब सोचिए आप कि क्या भविष्य में कभी न कभी की बात करें, जितना समय आप ले लीजिए, और 1 सेकंड बाद भी भविष्य और कभी न कभी की बात भविष्य, तो भविष्य में कभी न कभी विश्व संविधान बनकर लागू होगा कि नहीं होगा, इसकी संभावना जरा आप देखिए। तो जिस तरह से यूएनओ का चार्टर लागू है, तो आगे का कदम जो है ये बाध्यकारी नहीं है चार्टर, ये देशों की अपनी इच्छा पे है। लेकिन विश्व संविधान जब लागू हो जाएगा तो सब पर लागू हो जाएगा। तो आगे भविष्य में देखिए तो विश्व संविधान बनकर लागू होने की संभावना दिख रही कि नहीं दिख रही है, ये आप देखेंगे गौर से तो आपको 100% इसकी संभावना दिखेगी। ठीक है, तो यदि आपको ये संभावना दिख रही तो ये पूरे विश्व की संभावना दिखा दी जाए तो क्या कभी न कभी के लिए छोड़ेगा, क्या यानी जल्द से जल्द करेगा। तो यदि आप इस वीडियो को पूरे विश्व को दिखाते हैं, ये संभावना फैलाते हैं, तो ये विश्व संविधान का निर्माण होकर के जल्द से जल्द लागू होने जा रहा है।